अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने अभी तक हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा का सरज़मीन मक्का में आबाद होने तक का मामला जाना कि वहाँ पर वो आकर आबाद हुए, लेकिन अभी वो तनहा थे। उसके बाद उनके साथ क्या मामला पेश आया, आज हम इसी बात के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे मस्जिद में या हमारे दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में वो देना चाहे वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में जो कुछ भी देना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, जैसे कि इससे पहले मैंने अभी जिक्र किया कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल सरज़मीन मक्का में हज़रत इब्राहीम ने उनको छोड़ा और फिर उसके बाद वहाँ से वो तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ पर वो लोग काफ़ी देर तक परेशान रही हज़रत हाजरा और इधर उधर पानी की तलाश करती रहीं, आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा करम हुआ कि हज़रत इस्माईल के एड़ी के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे पानी को पैदा फरमाया जो क़यामत तक के लिए हर इंसान के लिए काफ़ी है। वो पानी है ज़मज़म का पानी। हज़रात मोहतरम, हज़रत इस्माईल जिस जगह अपने एड़ियों को रगड़ रहे थे उसी जगह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पाँव को मारा, जहाँ से पानी उबल पड़ा। फिर हज़रत हाजरा ने उस पानी को रोक कर उसके चारों तरफ एक छोटी सी एक वो बना दी ताकि वो पानी इधर उधर बह न जाए। ये तमाम वाक़या पेश आने के बाद हज़रत हाजरा ने ख़ुद भी पानी पिया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी पानी पिलाया। चुनांचे कुछ देर बाद वहाँ से एक कबीला गुज़रा, जुरहुम के कबीले का वहाँ पर गुज़र हुआ उसके पास में। चुनांचे उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं। उन्होंने ख़याल किया कि परिंदे वहाँ ही होते हैं जहाँ पानी हो, यकीनन यहाँ कहीं पानी होगा। उन्होंने अपने एक शख्स को भेजा जिसने देखा कि एक पानी का चश्मा है और उसके करीब एक औरत बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम हमें पानी में शरीक करो तो हम तुम्हें अपने जानवरों के दूध में शरीक करेंगे। हज़रत हाजरा ने उनसे इस शर्त पर मुआहिदा कर लिया। उसी जुरहुम कबीले ने एक लड़की का निकाह, उसी जुरहुम यानी आगे चलकर उसी जुरहुम कबीले ने एक लड़की का निकाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कर दिया। हज़रात मोहतरम, अब इसका खुलासा ये है कि हज़रत इब्राहीम की दुआ, आपने देखा होगा कि हज़रत सुना होगा इस बारे में, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने ज़िक्र किया था कि हज़रत इब्राहीम ने जब वहाँ उन दोनों को छोड़कर चलने लगे थे तो उन्होंने हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल के लिए दुआ की थी और उस सरज़मीन के लिए दुआ की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के असरात आज भी वाज़े तौर पर नज़र आते हैं कि मक्का की सरज़मीन पहाड़ी और रेतीली है, लेकिन फल हर किस्म के आला दर्जे के वहाँ मौजूद रहते हैं। लोग हर तरफ से उस मकाम पर खींचे चले आते हैं। हर मुसलमान के दिल में एक तड़प पाई जाती है कि वो बैतुल्लाह की ज़ियारत कर ले। हज़रात मोहतरम, हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो बच्चा की प्यास को देखकर बेकरार होकर सफ़ा व मरवा के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन अल्लाह को अपने खलील की ज़ौजा और हज़रत इस्माईल की वालिदा की अदा ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक के लिए हाजी उस याद को ताज़ा करने के लिए वहाँ चक्कर लगाते रहेंगे। हकीकत ये है कि हज जो है वो अल्लाह के मकबूल बंदों के अदा के बग़ैर कुछ भी नहीं। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की याद को ताज़ा करने के लिए तवाफ़ में पहलवानों की तरह अकड़ कर चलना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए मिना में जमरात को कंकरियाँ मारना, इस किस्म के काम ही हैं
یعنی یہ تمام کے تمام کام اس قسم کے کام ہی حج ہیں۔ حضرات محترم بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نیک بندے کی اداؤں کا نام حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، ہزاروں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی گئیں، اور جب بھی اللہ رب العزت نے ان سے امتحان لیا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خدائے واحد کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آئے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم نے ہجرت کے بعد بیٹے کے لیے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ سورہ صافات میں اس کا اللہ رب العزت نے اسی طرح کچھ ذکر کیا کہ الہی مجھے نیک لائق اولاد عطا فرما، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی۔ آپ کی دعا میں 3 مطالبے تھے۔ پہلا تو یہ کہ اے اللہ اولاد نرینہ یعنی مذکر یعنی ایسا اولاد عطا فرما جو فرزند ہو یعنی مرد ہو۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد ہی نہیں کہا تھا کہ مولا جو تجھے مرضی آیا عطا فرما، لڑکی لڑکا کوئی بھی۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ لڑکا عطا فرما۔ دوسری دعا کیا کی؟ اور وہ لڑکا ایسا ہی نہ ہو کہ کسی بھی طرح کا پیدا ہو جائے، وہ لڑکا بردباری کی عمر تک پہنچے اور بردبار ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی حلیم ہیں۔ آپ کی شان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ سورہ توبہ میں اس کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بے شک ابراہیم بہت آہیں کرنے والے اور متحمل یعنی بردبار ہیں۔ حضرات محترم آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا گیا، کیونکہ ابراہیم نے صرف بیٹے کی دعا نہیں کی تھی کہ لڑکا عطا فرما، بلکہ ایک فرزند صالح فرزند کی دعا فرمائی تھی۔ ایک ایسے لڑکے کی دعا کی تھی آپ نے کہ وہ لڑکا ساری دنیا میں یعنی حضرت ابراہیم کو جس قوم کی جانب بھیجا گیا تھا ان کے ساتھ مل کر ان کا بیٹا شانہ بشانہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے۔ انہوں نے ایسی اولاد ان سے اللہ رب العزت سے مانگی تھی۔ حضرات محترم آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا گیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا ہو اور جلیل القدر نبی ہو۔ یہاں پر یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کوئی عورت پیر نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کوئی عورت خلیفہ نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام کے تمام باتیں ایک مرد ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کے پیغام کو، اللہ کی ولی تو عورت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی بزرگ کئی ساری عورتیں ہوئی ہیں، وہ کوئی بھی عورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نبی کا معاملہ ہے تو وہ آدمی ہی بنے گا، اگر خلیفہ کا معاملہ ہے تو وہ آدمی ہی بنے گا، پیر کا معاملہ ہے تو وہ آدمی ہی بنے گا۔ یہ تمام چیزیں کوئی عورت نہیں بن سکتی۔ اسی لیے حضرت ابراہیم نے لڑکے کی دعا کی تاکہ لڑکا آگے چل کر نبی بنے، اور حضرت ابراہیم کے شانہ بشانہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے اس پورے خطے میں جہاں پر حضرت ابراہیم کو بھیجا گیا تھا وہاں پر پورے میں حضرت ابراہیم کے ساتھ اس اللہ کے پیغام کو وہ پہنچائے۔ حضرات محترم اسی لیے حضرت ابراہیم نے لڑکے کی دعا فرمائی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے مولا مجھے بیٹا عطا فرما جو حلم والا ہو، حضرات محترم آپ کو بیٹا بھی حلیم عطا کیا گیا تاکہ بیٹا بھی باپ کی طرح شرف و فضیلت والا اور جلیل القدر نبی ہو۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بہت ہی اچھی صفت ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے بھی یہی دعا کی اور اپنی ذات کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے عرض کیا ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین۔ سورہ شعراء کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے آپ نے کئی ساری دعا کی، پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بارے میں آگے کچھ یوں ذکر کیا کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے اس میں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا اے میرے باپ، اے میرے والد، اے میرے ابا حضور، آپ وہ چیز کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے،
खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हज़रात मोहतरम, कुर्बानी के वक्त हज़रत इस्माइल की उम्र आखिर कितनी थी, ये भी बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 साल थी, कुछ लोग कुछ बताते हैं, तो आइए वही समझने की हम कोशिश करते हैं। बाज़ अहले इल्म का कौल ये है कि ज़बह के वाक़या दरपेश आने के वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल थी। यानी जिस वक्त ये ज़बह का मामला पेश है उस वक्त हज़रत इस्माइल की जो उम्र थी वो 13 साल थी। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ये इम्तिहान की वजह क्या थी, क्यों आखिर ये हज़रत इब्राहीम से इम्तिहान लिया गया। चूँकि पहली आयत करीमा में ये ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को हलीम बेटे की बशारत दी। अब इम्तिहान लेकर उसे वाज़ेह कर दिया कि कितना अजीम, साबिर और बुर्दवार बेटा आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है। इब्राहीम, आप देख लीजिए, जिसने इतने बड़े इम्तिहान को सब्र और खंदा पेशानी से पास कर लिया, ऐसे बेटे को अल्लाह ने आपको दिया है। हज़रात मोहतरम, 3 दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब, जब ये मामला पेश आया तो सिर्फ एक दिन ही ख्वाब आपने नहीं देखा, 3 दिन लगातार आपने ये ख्वाब देखा। ज़िलहिज्जा के 7 दिन गुजर जाने पर रात को ख्वाब देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें बेटा ज़बह करने का हुक्म देता है। आपने सुबह उस पर तफक्कुर किया और कुछ तरद्दुद में रहे कि क्या ये वाकई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है या ख्वाब फ़कत ख़याल तो नहीं। इसी वजह से 8 ज़िलहिज्जा का नाम यौमुत तरविया रखा गया, यानी सोच विचार का दिन। इसी तरह 8 तारीख का दिन गुजर जाने पर रात फिर ख्वाब देखा तो सुबह यकीन कर लिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ही हुक्म है। इसीलिए 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन कहा जाता है। इसी तरह उसके बाद आने वाली रात को फिर ख्वाब देखने पर सुबह उस पर अमल करने का अज़्म मुसम्मम करते हुए, यानी उन तमाम मामलात को अमल करने का मुसम्मम इरादा कर लेने पर ही 10 ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह की जानिब से वही ख्वाब में कर दी गई थी तो बेटे से मशवरा करने की क्या वजह थी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटे से मशवरा करने का हुक्म इसलिए दिया कि आप पर यह ज़ाहिर हो जाए कि आपका बेटा अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी में कितना साबिर है। इस तरह आपकी आँखों को ठंडक हासिल होगी जब आप देखेंगे कि आपका बेटा हिल्म यानी बुर्दबारी के आला मेयार पर फाइज हो चुका है और इस तरह बेटे को भी सख्त मुश्किलात में अजीम सब्र करने पर आला दर्जा हासिल हो जाएगा, आखिरत में सवाब हासिल हो और दुनिया में भी आपकी तारीफ हो। ये तमाम वजूहात के पेश नज़र बेटे से मशवरा का हुक्म दिया गया था। हज़रत इस्माइल ने अपने सब्र करने का पुख्ता इरादे को इंशाअल्लाह से मिलाकर बरकत हासिल की और इस मसले की तरफ इशारा किया कि तुम चाहे लाख किसी मामले में अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हो कि मैं ये करूँगा, लेकिन ये जहन में रख लो कि अल्लाह की मशीयत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी कोई भी अमले सालेह का इरादा करो या नॉर्मल किसी काम का इरादा करो तो ये जहन में रख लो, कोई नेकी का काम या कोई नॉर्मल सा काम जो न नेकी हो न बुराई हो, यानी नॉर्मल सा काम, तो उसको करने के वक्त इंशाअल्लाह ज़रूर कह लिया करो। अगर इंशाअल्लाह नहीं कहोगे तो तुम्हारा वो काम अधूरा ही रह जाएगा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये इशारा किया कि जो काम मुस्तक़बिल में करना हो उसके साथ इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाए, क्योंकि नेकी की तौफ़ीक अल्लाह ताला ही अता फ़रमाता है। इसी तरह गुनाहों से बचाना भी उसी के फ़ज़ल से नसीब होता है। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शैतान की नाकामी का जो मामला था वो भी काफ़ी अजीब था। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे पर कामयाब होने का इरादा किया तो एक दोस्त की शक्ल में आपको रोकने के लिए आया। शैतान एक दोस्त की शक्ल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गया, लेकिन आप पर कामयाब नहीं हो सका। फिर आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस राह से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी उसका दाव न चल सका, तो उसने बहुत बड़ा मोटा ताज़ा बनकर वादी को भर दिया ताकि आप उससे आगे न जा सके। हज़रत इब्राहीम के साथ एक फ़रिश्ता था जिसने आपको कहा कि इसे मारें, आपने उसे 7 कंकरियाँ मारी तो वो रास्ते से हट गया। दोबारा फिर आगे आने की कोशिश की, आपने फिर कंकरियाँ मारकर रास्ते से हटा दिया। तीसरी बार फिर इसी तरह आगे आकर रास्ता बंद कर दिया तो आपने फिर इस तरह 7 कंकरियाँ मारकर रास्ते से हटा दिया। हज़रात मोहतरम, आज हाजियों पर
اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنا واجب کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کی ادائیں رب تعالیٰ کو کیسی پسند آئیں کہ ان کو عظیم عبادت کا حصہ بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت اسماعیل کے اور بھی کئی سارے معاملات ہیں جو ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انہوں نے مشورہ دیا، ساتھ ہی ساتھ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے اصل میں قربانی کس کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ حضرت اسحاق کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اصل میں کس کی قربانی ہوئی تھی، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہم میری تمام کے تمام ویڈیوز ہر ایک تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ اور رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم۔